हाय फ्रेंड्स, आज जो हम बिहार पुलिस के लिए जो है ना 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। कितना? तो 20 जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को जो शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट जो होगा सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए जो कि प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि पुस्तक टारगेट 3 मिलियन का लेखक कौन है? पुस्तक टारगेट 3 मिलियन का लेखक जो है ये कौन है, बताइए। देखो, इसका सही आंसर की हम बात करें तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहने का मतलब जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो भी हो जाएगा और ये श्री जनपाल सिंह भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि पुस्तक टारगेट 3 मिलियन का लेखक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर कि सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई जो है ये कब हुई थी? सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई जो है ये कब हुई थी? देखो, ये 326 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व हुआ था। और आपको कमेंट में बताना है कि सिकंदर और पोरस के बीच जो लड़ाई हुआ था उस लड़ाई का नाम क्या था, ये बताना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज का लेखक जो है ये कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज का लेखक जो है ये कौन है? देखो, इसका लेखक जो है ये R.K. नारायण। कौन है ये? R.K. नारायण, की ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि R.K. नारायण है। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये कौन सा है? देखो, ये NH44 क्या है? ये NH44, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि NH44 जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर कि ऐसी कौन सी नदी है कि जिस पर मेटूर बांध बनाया गया है? ऐसी कौन सी नदी है कि जिस पर मेटूर बांध जो है बनाया गया है? देखो, मेटूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? ये कावेरी नदी पर बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कावेरी नदी पर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर कि लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? देखो, यह जो है ना नागालैंड का है। कहाँ का है ये? नागालैंड का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि नागालैंड का एक क्या है, लोक नृत्य है लेसल पतु। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कपड़े धोने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कपड़े धोने वाली मशीन जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? देखो, कपड़ा धोने वाली जो मशीन होता है वो जो ना अपकेंद्रीय बल पर जो है कार्य करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर कि नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? नीलम और रूबी जो है ये किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? देखो, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है। किसका है ये? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि एल्यूमिनियम और ऑक्साइड का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है 9 नंबर कि वह कौन सा केवल एक सांप है जो घोंसला बनाता है? मतलब ऐसा एक कौन सा सांप है जो केवल मतलब क्या करता है, वो घोंसला बनाता है? देखो, किंग कोबरा क्या होता है? ये किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो कि क्या करता है, वो अपना मतलब जो है ना निवास के लिए घोंसला बनाता है, किंग कोबरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए 10 नंबर की अधिक समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद जो पेशियों में थकावट आती है वह किसके कारण होती है? अधिक समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद जो पेशियों में थकावट आती है वह किसके कारण से आती है?
देखो वो लैक्टिक अम्ल क्या होता है कि वहाँ पर इकट्ठा बढ़ जाने के कारण जो कि क्या होता है, तो मतलब ये समस्या होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि लैक्टिक अम्ल जो है इकट्ठा होने के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मिंडनाओ खाई किस महासागर में स्थित है, बताइए। देखो यह जो है ना प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो यह जो प्रशांत महासागर में स्थित है। और यहाँ पर एक प्रश्न बताना है कि दुनिया का सबसे मतलब दूसरा बड़ा जो कि कौन सी मतलब महासागर है, ये बताना है। ठीक है, और ऐसा कौन सा महासागर है जिसकी अंग्रेजी के एस अक्षर से मिलती है, ये भी बताना है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर की, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई है। भारत के बंटवारे की घोषणा जो है किस तारीख को की गई है। देखो भारत की बंटवारे की घोषणा जो ये 3 जून 1947 को किया गया था। कब किया गया था, तो ये 3 जून 1947 को जो है किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है 13 नंबर की, नाना साहेब जो 1857 क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े कौन थे। नाना साहेब जो 1857 क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था कौन था। देखो वो पेशवा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक में के पुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर की, लॉ ऑफ फ्लेटिंग सिद्धांत की खोज जो है किसने की थी। लॉ ऑफ फ्लेटिंग सिद्धांत की खोज जो है ये किसने किया था। देखो लॉ ऑफ फ्लेटिंग सिद्धांत की खोज जो है ये आर्किमिडीज ने किया है। किसने किया है, तो यह जो है आर्किमिडीज ने किया है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कि आर्किमिडीज ने किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 1947 में भारत का पहला प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया गया है। 1947 में भारत का पहला प्रधानमंत्री जो है ये किसके द्वारा नियुक्त किया गया। 1947 में भारत का पहला प्रधानमंत्री जो है किसके द्वारा नियुक्त किया गया था। तो भारत के गवर्नर जनरल, क्या हो जाएगा, भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा जो है नियुक्त किया गया था। और आपको कमेंट में यह बताना है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री जो है ये कौन था। ठीक है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, ये जो है आपको कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर की, कोरंडम क्या है कि कोरंडम किसका अयस्क है। कोरंडम जो है ये किसका अयस्क है। देखो कोरंडम जो है ये क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। क्या होता है, ये जो है एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। चलो अगला प्रश्न बताना है 17 नंबर की, यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है। यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो कोई यूरोपा जो है ना क्या कहते हैं, बृहस्पति ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। किसका है, बृहस्पति का है। और सबसे बड़ा ग्रह भी जो है इसी को माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह और सबसे गर्म ग्रह जो है ये शुक्र को माना जाता है। ठीक है, और लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए 18 नंबर कि वर्षा की बूंद जो है गोलाकार क्यों होती है। वर्षा की बूंदें जो है वो गोलाकार ही क्यों होती हैं। तो वो वर्षा की बूंद जो है गोलाकार होने का कारण है कि उसका पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है कि वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि पृष्ठ तनाव के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि तोलक्कापियम किस भाषा का एक प्रसिद्ध व्याकरण है। तोलक्कापियम जो है किस भाषा का एक प्रसिद्ध व्याकरण है। देखो ये तमिल का है। किसका है, ये तमिल का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि तमिल का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है किसने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था।
देखो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था, किसने दिया था? तो ये जो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और जितने भी मतलब क्वेश्चन को हम बोले थे कमेंट में आंसर देने के लिए, तो उसका आंसर जो है आप जहाँ से भी दे लेकिन ज़रूर दें। इससे आपको यह होगा कि आपको जो है प्रश्न माइंड में बैठा रहेगा और आपका एग्जाम में प्रश्न छूटेगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।